हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक को इस जो सामने दिख रहा है, इस बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग 6 वीडियो को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, और ये जो वीडियो होगा, ये 7 नंबर का वीडियो है। दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखिए सामने मैं दिखा देता हूँ, मौर्य काल को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको मौर्य काल के बारे में थोड़ा सा बता दूं दोस्तों। तो जो मौर्य काल था दोस्तों, ये जो है कि 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो अब चलिए एक एक करके हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे पूरा अच्छे से, और उसके बारे में कुछ भी डीपली नॉलेज, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उन सभी क्वेश्चंस को भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान देते चलिएगा, कि जिससे कि आप लोग अगर पेपर में ये सब क्वेश्चंस कहीं आ जाएं तो आप इसे मिस ना करें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अभी पहला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो दोस्तों, चाणक्य का विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त जो है कि उनका दूसरा नाम था। ओके, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, उनका 3 नाम थे दोस्तों। चाणक्य जी का जो कितने नेम थे, 3 नेम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है। तो उन्हें कौटिल्य के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, विष्णुगुप्त दिया हुआ है ऑप्शन में, तो विष्णुगुप्त ही हम आंसर मानेंगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है। मैकियावेली की जो प्रिंस रचना है, मैकियावेली की रचना है प्रिंस, ठीक है, द प्रिंस। ठीक है। तो उससे किसकी जो है कि तुलना की जाती है। ठीक है, मतलब उनके उसको जैसा माना जाता है किसको। ठीक है। जैसे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग कभी ऐसा कन्फ्यूज़न हो कि ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों मैं बता दूँ, जैसे कि मानिए कि पहले की कोई रचना हो या फिर कोई प्रसिद्ध रचना हो, तो मतलब किसी काल में कोई अच्छा काम हुआ हो, तो और दूसरे काल में कोई अच्छा काम होता है, तो उसकी तुलना कर दी जाती है कि उसके जैसा था। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, मतलब मैकियावेली की प्रिंस की तरह किसको माना जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य जी का लिखी हुई रचना है अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो कौटिल्य की है। ठीक है। तो उसको हम क्या मानते हैं कि मैकियावेली का जो प्रिंस, द प्रिंस है, उसके जैसा मानते हैं, मतलब उसी की तुलना उससे करते हैं। ठीक है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है, वह शासक कौन था जिसने जो है कि सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई जो है कि सुसीम की हत्या की थी। ठीक है। तो ऐसा कौन शासक था जिसने अपने बड़े भाई, तो आपको ऐसा अगर मालूम होगा कि सुसीम किसके बड़े भाई थे, तो आप लोग इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो अशोक थे, ठीक है, अशोक थे, उनके बड़े भाई का क्या नाम था, सुसीम था। इन्होंने ही क्या किया, अपने बड़े भाई की हत्या करके जो है कि राज सिंहासन पर इन्होंने जो है कब्जा कर लिया। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी, ठीक है, जिसे क्या है, जिसने उसको प्रभावित किया था। ठीक है। तो जो अशोक थे उनकी कई पत्नियां थी, बट उनमें कारुवाकी, ठीक है दोस्तों, कारुवाकी जो थी दोस्तों, वो क्या की थी, उनको बहुत प्रभावित की थी, बहुत मानते थे। मतलब प्रिय पत्नी कौन थी उनकी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा दोस्तों, आप लोग अगर कहीं जो है कि ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा बारिश आ रहा है, सो अभी जो है कि ऐसा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको। ठीक है। चलिए, कारुवाकी जो थी वो क्या थी, उनकी प्रिय पत्नी थी। ठीक है। उन्होंने ही प्रभावित उन्हें किया था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि जो है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों के जो है कि एक रूपता से जो है प्राकृत का प्रयोग किया था। मतलब उन्होंने जितने भी अभिलेख लिखे उसमें किस जो है कि प्राकृत का प्रयोग किया था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। मतलब अर्धमागधी का प्रयोग इन्होंने पूरा एक रूपता, मतलब सब में जो है ना क्या किए थे, वो अर्धमागधी का प्रयोग किए थे। जितने भी उनके अभिलेख थे, उन सभी अभिलेखों में क्या किए थे, वो अर्धमागधी का प्रयोग किए हुए थे। ओके दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका जो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि बिंदुसार के विद्रोहियों को जो है कि कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ठीक है, मतलब बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए, ठीक है, अशोक को कहाँ भेजा था। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी नंबर होगा, मतलब तक्षशिला। ठीक है। जो बिंदुसार के विद्रोही थे उनको कुचलने के लिए अशोक को भेजा गया था तक्षशिला में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। चलिए
आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रिय था। देवनाम प्रिय, ये जो है कि देवान प्रिय लिखा है, लेकिन देवनाम प्रिय आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी ऐसा भी पूछता है, देवनाम प्रियदर्शी किसका उपनाम है, ठीक है। दोस्तों ये एकदम ट्रेंड क्वेश्चन है, इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, ठीक है। मतलब अशोक का जो नाम था वो दोस्तों क्या था, देवनाम प्रियदर्शी था। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम। कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था, इसमें से कौन सा राजवंश था जो सबसे प्राचीनतम था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा, हम लोग मौर्य काल पढ़ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है कि मौर्य काल ही देगा, ठीक है। तो क्या होगा, मौर्य जो मौर्य राजवंश था वो क्या था, सबसे प्राचीन था, गुप्त, कुषाण और कड़ो, इन कड़ों में, ठीक है। इन चारों में जो है कि जो मौर्य था वो सबसे ओल्ड था दोस्तों। ओके, समझ गए आप लोग। चलिए ठीक है, चलिए अब कह रहा है यहाँ पे क्या, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कौटिल्य जी थे वो क्या थे, हमारे इसी मौर्य वंश के थे। तो मौर्य वंश के जो शासक थे उन्हीं के जो है कि जो अच्छे शासक रहे होंगे या फिर स्टार्टिंग के रहे होंगे, इन्होंने ही क्या किया था, चाणक्य ही ने ही क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जी की मतलब इन्होंने तैयार किया था उनको कि अपने राजा बनाने के लिए, ठीक है। तो उनके ही प्रधानमंत्री होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो कि बी नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है क्या, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। मतलब कलिंग विजय के उपरांत अशोक जो थे वो किस धर्म को प्राप्त कर लिए थे। ओके, ठीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, मतलब बौद्ध धर्म को, ठीक है। जो क्या थे, कलिंग जो थे वो क्या कर लिए कि बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, ठीक है ना, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में, ठीक है, शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। मतलब चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में जो है कौन ऐसा आदमी था जिसने उन्हें मदद किया था। तो सिंपल सी बात है, जो प्रधानमंत्री था वही मदद किया होगा, ठीक है। तो मतलब चाणक्य जी है ना, जिन्हें क्या किया था, उनकी मदद की थी, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा, ठीक है। चाणक्य इसका राइट आंसर, चंद्रगुप्त जी की जो है कि मदद किया था उन्होंने, ठीक है। अब कह रहा है कि सांची किस कला का मूर्ति जो है कि मूर्ति कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। जो सांची का स्तूप है वो किस कला का जो है कि निरूपण करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 12 नंबर का बी नंबर, मतलब बौद्ध को, ठीक है। किसका निरूपण करता है दोस्तों, बौद्ध कला का निरूपण करता है सांची का स्तूप, ठीक है। सांची मतलब सांची का स्तूप, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है कि जैन धर्म को अपना लिया था। अब प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने क्या किया था कि अंतिम समय, मतलब जब वो मरने वाला था उस समय जैन धर्म को अपनाया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 13 नंबर। ओके, 13 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। ये 13 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे थे ना, तो इसका ए हो जाएगा। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने क्या किया, जैन धर्म को अपना लिया था अपने मरते समय, ठीक है। चलिए अब कह रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो अब मौर्य साम्राज्य देखिए, अभी को इतना लास्ट में क्वेश्चन आ रहा है, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था कि स्थापना किस, क्योंकि ये तो सिंपल छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। चलिए छोटे मोटे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा इसलिए यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है। आरआरबी देखिए यहाँ पर इलाहाबाद और टेक्निकल पता नहीं क्या उसमें दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि ये किसने की थी दोस्तों। तो इसका मैं बता दूं आपको, राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी, ठीक है, ठीक है। इन्होंने धनानंद को मार करके और क्या किया कि इसकी स्थापना की थी इस वंश की, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। जो मौर्य साम्राज्य की जो प्रचलित मुद्रा थी दोस्तों वो क्या था दोस्तों। तो आप लोग अगर चंद्रगुप्त मौर्य देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए नंबर हो जाएगा, मतलब पण, ठीक है। पण हुआ करता था, ठीक है दोस्तों, पण, ठीक है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। अब अजातशत्रु नहीं था, कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, कि अशोक नहीं था, कि बिंदुसार नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, जो कि अजातशत्रु जो है कि इस वंश का शासक नहीं था। ओके दोस्तों, अब कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से
जो कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है दोस्तों, तो अशोक का उत्तराधिकारी पूछ रहा है, मतलब अशोक के बाद से जो शासक हुआ होगा या फिर उनके बाद से शासक बनने वाला जो होता है, मतलब उनका पुत्र भी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं तो जो कुणाल जो था क्या था कि उनका उत्तराधिकारी था। ओके, कुणाल। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा मुद्रा राक्षस। दोस्तों मुद्रा राक्षस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आप लोग सुने होंगे राक्षस को हम क्या कहते हैं, दानव दत्त भी कहते हैं, दानव दैत्य भी कहते हैं। तो इसमें देखिए दानव दत्त वाला बात कहाँ आ रहा है, तो यहाँ विशाख दत्त। क्या मुद्रा राक्षस, क्या बोला, मुद्रा राक्षस किसका है, विशाख दत्त। ये ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, बस इसे ध्यान रख सकते हैं, दानव दत्त वाला जो मैंने बोला। ठीक है, अब कह रहा है विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 19 नंबर का क्या, डी नंबर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार, क्या बोला, राज दरबार की शुभ जगह सुरभि संधियों के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि क्या दिया हुआ उसमें, मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राज दरबार का जो सुरभि संधि थी, ठीक है, उसके बारे में इसमें बात किया गया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि मालवा, ठीक है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासन की पहली बार जीती, किस शासक ने पहली बार जीता, मतलब मालवा को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, ठीक है, किस शासक ने पहली बार जीता था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, इन सभी जगहों को जीता था पहली बार। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है किसने सहिष्णुता, ठीक है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा की जो है कि त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की, मतलब सहिष्णुता, जो है कि उदारता और करुणा, इन सभी के साथ में जो है कि उन्होंने क्या किया, एक राजवंश की स्थापना की। तो किसने की दोस्तों, तो यहाँ मैं बता दूं दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए नंबर, मतलब अशोक ने। ठीक है, अशोक ने ऐसा किया था सबके साथ में वो। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। अब इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे अशोक के शिलालेख नहीं मिलते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा से जो है कि अशोक का अभिलेख, कोई अभिलेख नहीं मिला हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, गिरनार में मिला है, कंधार में मिला है, टोपरा में मिला है। ठीक है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, अर्थशास्त्र का लेखक जो था वो समकालीन था। तो किसका था दोस्तों, तो अर्थशास्त्र का लेखक जो था वो आप लोग जानते होंगे, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था, तो क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। कौन था, चाणक्य थे, कौटिल्य थे या फिर विष्णु जी थे। ठीक है, विष्णुगुप्त। ठीक है, ये तीनों नाम उन्हीं का है, किसका, चाणक्य जी का। ठीक है, तो वो किनके थे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कि समकालीन थे, मतलब उन्हीं के समय में वो, उन्होंने क्या किया था, उस समय वो रह रहे थे। ठीक है, जीवित थे। ठीक है, अब चंद्रगुप्त, यहाँ चंद्रगुप्त का, ठीक है, यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं थे, यहाँ नहीं थे, क्या, चंद्रगुप्त थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो दोस्तों नंदवंश के पश्चात में जो राजवंश ने शासन किया था वो राजवंश था दोस्तों मौर्य शासन, जो है कि मौर्य राजवंश था। क्या था, मौर्य राजवंश। ठीक है, तो कह रहा है मौर्य राजवंश की शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अब जो मौर्य वंश का जो शिक्षा का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों वो कौन सा था, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसका जो सबसे जो है कि अच्छा मतलब सर्वाधिक प्रसिद्ध और सबसे अच्छा कह सकते हैं उसे, जो शिक्षा का केंद्र था वो था दोस्तों आपका सी नंबर, मतलब तक्षशिला। ठीक है, मौर्य काल के समय में तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध था। ओके दोस्तों, समझ गए हो आप लोग। कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। जो मेगास्थनीज की पुस्तक है उसका क्या नाम है दोस्तों, तो लगभग सभी लोग जानते होंगे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है दोस्तों। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। ओके, जिसमें उन्होंने क्या किया है, इंडिया जब आए थे तो उसी में पूरा वो लिखे हैं कैसे कैसे इंडिया के बारे में। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्या, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके ग्रंथ में जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो ऐसा कौन आदमी था, ऐसा कौन इसमें था इन चारों लोगों में जिसने क्या किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से, मतलब बहुत अच्छे रूप से जो है कि वर्णन किया हुआ है। तो दोस्तों भास के, कि शूद्रक के, कि विशाख दत्त के, अश्वघोष के। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, विशाख दत्त। मैंने क्या बताया, विशाख दत्त जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो
क्या है कि मतलब वहाँ सभा वगैरह लगती थी, वहाँ का जो उनका राजमहल वगैरह था, वहाँ के बारे में पूरा अच्छे से वर्णन इन्होंने कर रखा है विशाखदत्त ने। किसमें? अपनी मुद्रा राक्षस में। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा क्या? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र की प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के जो है कि प्रशासन का जो है कि वर्णन उपलब्ध है? वह कौन सा था दोस्तों? तो क्या है कि दिव्यावदान में, ठीक है, दिव्यावदान में, कि अर्थशास्त्र में, कि इंडिका में, कि अशोक के शिलालेख में, किसमें है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा, मतलब इंडिका में। ठीक है, इंडिका में जो है आपको पूरा इसका वर्णन मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। कर अशोक के शिलालेखों की प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के जो शिलालेख थे दोस्तों, ठीक है, उसमें प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 29 का जो है कौन सा? बी नंबर, मतलब प्राकृत। ठीक है, प्राकृत। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में किस जो है कि मौर्य शासक ने जो है कि दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अब दक्कन पे किसने विजय प्राप्त की थी ऐसा पूछ रहा है। अशोक ने, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि बिंदुसार ने, कि कुणाल ने? ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि किया था। ओके, चलिए अब कह रहा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? जो चंद्रगुप्त जो मेगास्थनीज हैं उन्होंने भारतीय जो समाज है उसको कितने रूपों में विभाजित किया है दोस्तों? तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 7। ठीक है, 7 डी नंबर पर दिया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। समझ में आ गया? 7 श्रेणियों में उन्होंने विभाजित किया हुआ है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जो है कि जोर डाला गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? राजनीतिक। ठीक है, मतलब अर्थशास्त्र है तो उसमें राजनीतिक नीतियों पर जो है सबसे ज़्यादा जोर डाला गया, मतलब बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के जो है कि साम्राज्य में, ठीक है, सम्मिलित नहीं था? अब इसमें अफगानिस्तान नहीं था, कि बिहार नहीं था, कि श्रीलंका नहीं था, कि कलिंग नहीं था? तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा जो है कि साम्राज्य था जो कि इनमें सम्मिलित नहीं था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका जो था वो सम्मिलित नहीं था। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। क्या बोल रहा है आगे वाला क्वेश्चन? कह रहा है कि पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अब मतलब पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाई? तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया है इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है कि उसे अपनी पहली क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है कि मुख्यतः बना था। अब जो पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो किससे बना था? ईंटों से बना था, कि पत्थरों से, कि लकड़ी से, कि मिट्टी से? तो दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता दूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या? लकड़ी से बने हुए थे। किसके? लकड़ी के बने हुए थे। ओके, समझ गए आप लोग? कह रहा है कि बराबर, ठीक है, बराबर की गुफाएं, या फिर क्या? जहानाबाद जिला, जो कि सॉरी जो बराबर की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है? जहानाबाद जिला में है। ठीक है, का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो बराबर की पहाड़ी है वो दोस्तों की आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए लगभग बनाया गया था। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कि आजीवक संप्रदाय, आजीवकों ने, ठीक है, आश्रय गृह के रूप में जाना, आजीवकों के आश्रय गृह के रूप में जाना गया है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए उसमें जो है कि दिया गया था। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ठीक है, तो कैसे पता चलता है दोस्तों? तो मैं बता दूं आपको कि इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो सी नंबर होगा, मतलब रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहाँ से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो था प्रभाव वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ओके, चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे इसका जो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि क्या? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है, ठीक है, बताया है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा स्तंभ है दोस्तों जिसमें वही एक ऐसा अभिलेख है जहाँ पर उन्होंने बताया क्या? कि मैं क्या है कि मैं मगध का क्या
मैं मगध का सम्राट, बस वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं तो इसके अलावा कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं उन्होंने लिखा था कि मैं कहाँ का राजा हूँ, कहीं का नहीं, ठीक है। तो वही एक है, तो उसमें ऐसा बात लिख रखा है। तो ये कौन सा जो है कि स्तंभ लेख है दोस्तों, तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर, मतलब भाब्रू स्तंभ लेख है, जो वहाँ पे उन्होंने दर्शाया हुआ था कि मैं मगध का सम्राट, मतलब देवनाम प्रियदर्शी मगध का सम्राट, ठीक है, ऐसा लिख रखा था, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब जो सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है दोस्तों वो हम देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ देखा उसी के अनुसार यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया हुआ, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, दूसरा नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब उपनाम बोल सकते हैं आप। चंद्रगुप्त का जो उपनाम था वो क्या था दोस्तों, चंद्रगुप्त को क्या क्या बोला जाता था दोस्तों, इसमें देखिए प्रियदर्शी की, सेंड्रोकोटस की, मित्रघात की जो है आपको विष्णुगुप्त कहा जाता था दोस्तों। मैं बता दूं इसको कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क्या, सेंड्रोकोटस, क्या सेंड्रोकोटस, क्या चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्र घात, ठीक है, अशोक को प्रियदर्शी, यहाँ देना चाहिए क्या दिया, प्रियदर्शी दिया है, ठीक है, प्रियदर्शी आप लोग समझ लीजिएगा, जो है कि चाणक्य को विष्णुगुप्त, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, आप लोग मैथ्स भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है क्या कि प्रथम भारतीय जो है कि साम्राज्य स्थापित किया गया, जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था दोस्तों वो कहाँ स्थापित किया गया, तो दोस्तों मैं बता दूं किया गया, ठीक है, किसके द्वारा जो है कि स्थापित किया गया, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी नंबर हो जाएगा, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ओके, आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है, उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो कालसी, ठीक है, कालसी है, ठीक है, जो कि बी नंबर पर दिया हुआ है, कालसी में, ठीक है। उत्तरांचल में जो अभिलेख स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, कालसी में स्थित है। ओके दोस्तों, अब कह रहा है सांची का स्तूप किसने बनवाया था, जो सांची का स्तूप था दोस्तों वो किसने बनवाया था, दोस्तों मैं बता दूं कि अशोक ने बनवाया हुआ था, इसीलिए जो है कि उस पर जो चक्र बना रहता है, जो गोल में ऐसे चक्र बना रहता है ना ये, और इसमें पूरा ऐसे ऐसे पूरा एरो बना रहता है, पूरा ऐसे ऐसे पूरा ऐसे बना था ना, जो आप लोग हमारे जो है फ्लैग पे देखते होंगे, वो इसीलिए इसको अशोक चक्र बोला जाता है, ठीक है। तो ये अशोक के द्वारा बनाया गया है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ओके, समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो है कि प्रथम अंग्रेजी कौन था। अब दोस्तों अशोक को पढ़ने वाला जो था दोस्तों वो सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था इसको, ठीक है। तो ये लगभग सभी लोग आप लोग जानते होंगे, जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था, जो कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चंस को और देखेंगे दोस्तों, इसके बाद से हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे और इसके फिर नेक्स्ट पार्ट में हम और जितने भी बचे हुए क्वेश्चन, मतलब 91 क्वेश्चन पूरे हैं दोस्तों, तो मतलब 41 क्वेश्चन और बच जाएंगे, सॉरी कितने बच जाएंगे, 46 क्वेश्चन और बच जाएंगे, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, चलिए तो अभी 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी नंबर हो जाएगा, मतलब शिलालेख क्या 13वें में, ठीक है, शिलालेख 13 में, ठीक है ना, शिलालेख 13वें में। समझ गए होंगे आप लोग। ये क्या है, एक्स, मतलब आप लोग जानते होंगे, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स का 10 होता है और तो वो 3 है तो 13 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो जो मेगास्थनीज थे दोस्तों वो किसके दरबार में आया था दोस्तों, तो ये लगभग सभी को मालूम होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए हुए थे। ओके, तो समझ गए दोस्तों आप लोग। ये 45 क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ लिए। अब इसके आगे की जो क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब 46 से लेकर 91 तक के क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को हम इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक बने रहिए वीडियो पर और पूरा एकदम वीडियो को एकदम अच्छे से देखते रहिए। और जितना भी इसके पहले अगर वीडियो देख लिए हैं तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के पूरी वीडियो देख लीजिए, जिससे कि हम इस जो है कि बुक को रिवीजन में एकदम लगातार बने रहें, ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों। ओके, गुड बाय, टेक केयर।